2 जुलाई रिद्धि और सिद्धि का वार आज है बुधवार। वरयान योग और सर्वार सिद्ध योग से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और रिश्तेदारों के साथ संबंध और मजबूत होंगे। आज नए मित्र बन सकते हैं। वहीं चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होने से विनम्र स्वभाव आपको रखना होगा, क्योंकि उग्र स्वभाव से आपके रिश्ते व्यापारी लोगों के ग्राहकों से खराब हो सकते हैं। चंद्रमा शुक्र का षडाष्टक दोष, डायबिटिक और हार्ट के मरीज को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। घर में बरकत अगर नहीं हो रही है तो एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे क्षमा योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 2 जुलाई बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। क्या मतलब है इसका? कि जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने खुद के भीतर झांका तो मुझसे बुरा मुझे और कोई इंसान नहीं मिला। इसलिए आपको अपनी कमियों को पहचानना चाहिए, ना कि दूसरों में कमियां खोजें। दूसरों को ठीक करने की कोशिश करने से पहले स्वयं का आकलन करिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 5 जुलाई को जोधपुर हूँ, 12 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम और 13 जुलाई को कोलकाता में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, 11 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। हम नित्य ही आपके लिए विशेष पूजन करेंगे। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजिए। और 28 जुलाई को विशेष श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लाइव रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा जाएगा। इसमें आप भी भाग ले सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 11:59 तक सप्तमी और बाद में अष्टमी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 11:07 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और बाद में हस्त नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाली कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। वरयान योग और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी कन्या राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का, और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने फाइनेंस पर आपको चिंतन और मंथन करना चाहिए। अगर कोई कर्जा है तो उसे निपटाने की तरफ जरूर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। आज गणेश जी की आराधना करके ही घर से निकलें, या 11 बार श्री गणेशाय नमः किसी कॉपी पर लिखकर आपको घर से निकलना चाहिए। वरयान योग और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से व्यापार में मन के अनुसार सफलता चाहिए, तो सफलता जैसी आपसे मेहनत मांगते हैं वैसा करोगे तो सिचुएशन को आप बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करेगा। व्यापारी लोगों के हाथ व्यापार में अगर आप डील करने जा रहे हैं कोई यात्रा के द्वारा तो वो डील आपको मिल सकती है। धन की आज बरकत होगी। वर्क प्लेस पर अगर किसी प्रकार का मामला रुका हुआ है तो आप उस पर ध्यान केंद्रित करिए, लगातार प्रयास करिए, सफलता हासिल होगी। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट 100% अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, दूसरों पर नहीं। आपके प्रदर्शन कल से बेहतर होंगे। फैमिली मेंबर्स के बीच में किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर अगर कहासुनी चल रही है तो सूझबूझ का परिचय दीजिएगा। जिन युवाओं ने हाल ही में प्रेम संबंध शुरू किए हैं वो जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। जो लोग डायबिटिक हैं, हार्ट या ब्लड प्रेशर की तकलीफ चल रही है, उन्हें ध्यान ज्यादा देना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन जमकर मेहनत करेंगे और सिलेक्शन करवा के ही बानेंगे। वृषभ राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से नए लोगों से मुलाकात, ट्रैवल, ये सब आज संभव है। दिन की शुरुआत आत्मनिरीक्षण करें। कल क्या होगा इस पर नहीं ध्यान दें, बल्कि आज को कैसे बेहतर किया जाए इस पर ध्यान दोगे तो कल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। व्यापारी लोग अगर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी या फिर कोई प्रीमिसेस खरीदने के बारे में या व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अनुकूल समय है। पब्लिक सेक्टर रिलेटेड व्यापारी लोगों के लिए दिन अच्छा है। प्रॉफिट के लिए आज आपको ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखना है, कहीं से बड़े मौके मिल सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को अचानक जिस गुड न्यूज़ का इंतजार था वो मिल सकती है। वही जॉब करने वाले लोगों को आगे बढ़कर सीनियर के साथ मित्रतापूर्वक संबंध कायम करने चाहिए। परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम होने से घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी सलाह से ही काम करेगा। घर के रिनोवेशन या डेकोरेशन पर आज बात बन सकती है, उसके लिए खरीदारी भी हो सकती है। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के
आने से खुशनुमा माहौल बन जाएगा। घर में सुख शांति के लिए आपको छोटे बड़े त्याग भी आज करने पड़ सकते हैं। शरीर तो आपका ठीक रहेगा, लेकिन मन आज थोड़ा व्यथित ज्यादा रहेगा, इसलिए नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर कर दीजिए। वरयान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जो लोग कैंपस प्लेसमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, स्टूडेंट, उनकी आज उलझन दूर हो जाएगी। मिथुन राशि, आज घर के बड़े बुजुर्ग, स्पेशली किसी महिला की सेहत खराब हो सकती है। अपना काम छोड़कर उनकी सेहत पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दिन की शुरुआत अपने इष्ट देवता का ध्यान, धार्मिक कार्यक्रम, भगवान के स्मरण करके करोगे तो पूरा दिन बहुत पॉजिटिव रहेगा। व्यापार में पुराने स्टॉक को निकालने के लिए थोड़ा सरदर्द जरूर हो सकता है, लेकिन नए ऑफर के साथ निकाल दीजिए। बिजनेस पर्सन, वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। किसी भी तरह के रिस्क लेना नुकसान दे सकता है। छोटे इन्वेस्टमेंट बजट बनाकर करोगे तो लाभ देंगे। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को आपको एक्टिव करना चाहिए और व्यापारी लोगों को, स्पेशली जो आपके लिए नई डील करवाते हैं, लाते हैं, उन लोगों पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। वर्क प्लेस पर कुछ लोग जलन की भावना रखते हैं, उनको पीछे धकेलने की बजाय आप अपने लिए काम करते जाएं, वो अपने आप ही पीछे रहेंगे। क्योंकि जो लोग जलन करते हैं वो अच्छा काम कर नहीं पाते हैं, सिर्फ जल जल कर ही परेशान होते रहते हैं। नौकरी में अपने काम पर किसी का हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करें, वरना दुष्प्रभाव मिल सकता है। घर के किसी व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य में सुधार आपके चेहरे पर चिंता छोड़कर चिंतन ला सकता है। संतान की विशेष उपलब्धि आपको खुश कर देगी, उत्साहित माहौल बन जाएगा। मित्रों के साथ मुलाकात आज संभव है। जिन लोगों को जेनेटिक बीमारी चल रही है, उन्हें नीम हकीम वैदराज आज मिल जाएंगे। कर्क राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म दिखाओगे तो दिन बड़ा शानदार गुजरेगा। ओम क्लीम श्रीम इस बीज मंत्र का 11 बार जाप करके अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो धन, यश और वैभव की प्राप्ति होगी। व्यापार में नए इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, नए व्हीकल या फिर नई जमीन खरीदना चाहते हैं और मानस बन रहा है तो आज उस पर बात पक्की हो सकती है। किसी पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि आपको खुश तो जरूर करेगी, लेकिन थोड़ा जलन की भावना भी आपके भीतर आएगी। घर में रिश्तेदारों के आने से चहल पहल का वातावरण बनेगा, लेकिन आपकी जेब जरूर ढीली होगी। अपने व्यवहार को बिल्कुल भी रूखा मत करेगा। व्यापारिक गतिविधियां एज यूजुअल चलेगी, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर आपको नजर गड़ा कर रखना चाहिए। दोपहर के बाद कोई धोखाधड़ी हो सकती है। स्टूडेंट को अब अपनी स्टडी पर फोकस करना होगा और छुट्टियों से बाहर निकलें और कुछ मेहनत करिए, स्पेशल करिए। सोशल मीडिया से आपको मदद मिलेगी। वहीं जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में को-वर्कर्स के साथ संबंध और सुधारने चाहिए। जिनके साथ रिश्तों में तलखी थी, वाद विवाद को तूल न दें, माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए, बात खत्म करिए। नौकरी में पेपर संबंधित कोई भी कार्रवाई या कहीं हस्ताक्षर कर रहे हैं तो आपसे गलती हो सकती है, बाद में खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ संबंध मधुर बनाना चाहते हैं तो छोटे बड़े आपको ही त्याग करने होंगे। ज्यादा बिजी न रहें, बल्कि स्मार्ट वर्क करें, काम बांट कर करिए और अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रखेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर बरकत नहीं हो रही है तो आपको आज बुधवार के दिन श्री गणेश जी को 5 पत्ती वाली 11 दूर्वा की गांठ, हरे मूंग थोड़े से और गुड़ अर्पित कर श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। उसके बाद एक कांसे की थाली में चंदन से ओम गंग गणपते नमः मंत्र लिखकर उस पर 5 बूंदी के लड्डू रखकर श्री गणेश जी को अर्पित कर किसी मंदिर या जरूरतमंद लोगों को दान कर दें। आज बिना किसी बताए हुए हरे मूंग जितना आपकी सामर्थ्य हो दान करना चाहिए। आपका कल्याण होगा और आपकी या आपके परिवार में जो बरकत नहीं हो रही थी वो अब होना प्रारंभ हो जाएगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए। रुके हुए पैसे को कैसे प्राप्त करें, खर्च और कर्ज को कैसे निपटाएं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। दिन की शुरुआत स्पोर्ट्स एक्टिविटी या योग और प्राणायाम के साथ करेंगे तो मेंटल प्रेशर काफी रिलीज हो जाएगा और आप बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग फील करेंगे। लोगों की परवाह नहीं करें, अपने मन मुताबिक काम करिए, अपने ही काम में आकलन करिए और ध्यान दीजिए। आपकी उपलब्धि किसी की जलन जरूर पैदा कर सकती है, लेकिन इसके लिए हम बैठे रहें, काम न करें, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी का पूरा फायदा उठाएंगे। वरयान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से फाइनेंस से संबंधित रुके हुए काम आज आपके विशेष डिसीजन से पूरे हो सकते हैं। व्यापार में माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए, आने की संभावना कम रहेगी। वहीं जॉब करने वाले लोगों को करियर को लेकर थोड़ी उलझन जरूर रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों को पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। जिस वक्त जो काम कर रहे हैं 100% अपनी एनर्जी उसमें डाल दीजिए, काम बन जाएंगे। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ
बातचीत करते समय संजीदगी का उदाहरण जरूर पेश करना चाहिए। कोई ऐसा काम न करें जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए। स्वास्थ्य में लापरवाही बरतना स्पेशल यात्रा में आपको नुकसान दे सकता है। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए परिवार के सहित बैठकर चिंतन और मंथन करिए। अगर आपकी किसी काम में रुचि है, आपकी कोई हॉबी है, तो उसे पूरा करने के लिए आपको समय निकालना चाहिए। इसी से आपका जो मन और मस्तिष्क है वो प्रफुल्लित रहेगा। कन्या राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही दिन बेहतर रहेगा। आप सुबह उत्तरमुखी बैठकर अपने गणपति देव का, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और साथ में जो गंगा जल होता है उसमें दूर्वा डालकर पूरे घर में छिड़काव करने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है और घर में शांति आती है। व्यापारी लोग स्वयं पर आलस्य हावी ना होने दें, क्योंकि आलस्य, लेट लतीफी और लापरवाही आपके काम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ग्रहों का खेल ये कहता है कि खुशी पाना चाहते हो तो कोई त्याग आपको करना पड़ेगा। एकाग्रचित्त मन के द्वारा अगर काम करोगे तो शाम तक आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। व्यवसाय में नेगेटिव लोग या ऐसे ग्राहक जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, उन लोगों से थोड़ा दूरी बनाएं। उन्हें डील करने के लिए किसी और को आगे कर दीजिए। आप सिर्फ पॉजिटिव काम करें। स्पोर्ट्स पर्सन को समय की सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा हो सकता है झुकना भी पड़ जाए। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम को करने के लिए हो सकता है किसी की मदद लेनी पड़ जाए, लेकिन चैलेंजेस आपके लिए पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी जो भी उपलब्धि किसी को ना बताएं, वरना आपको नजर लग जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम के प्रति अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आज दोपहर के बाद पुरानी गलती से आप दोहराने की गलती करने वाले हैं। परिवार के साथ मनोरंजन हो, लेजर टाइम व्यतीत हो, बिना गैजेट के, बिना मोबाइल के, बिना किसी एजेंडे के बात करनी चाहिए। देखिए, संबंधों में मधुरता आएगी। अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकते हैं। कोशिश करें कि संबंधों में लापरवाही बिल्कुल न करें। ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि आज काम बांट कर किया जाए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसके अनुभव आपके बहुत काम आएंगे। तुला राशि, नए कानूनी दावपेच आप थोड़ा सीख लीजिए, नई टेक्नोलॉजी सीख लीजिए, ताकि आप किसी के आगे झुके नहीं। दिन की शुरुआत अगर कोई बीमार है तो उसका हालचाल पूछ लीजिए या जाकर मिल आए, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आज फायदेमंद नहीं रहेगा। ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी कमाई किसी गलतफहमी या गलत किसी की सलाह के कारण कहीं वेस्ट हो जाए। किसी भी दस्तावेज पर या पेपर पर आप साइन कर रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए। तमाम नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर कर लीजिए। इससे बढ़िया तो एकांत में अकेले बैठ जाएं, बिना किसी नेगेटिव लोगों के आपको दिन गुजारना चाहिए। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए। कोई गलतफहमी हो सकती है, गलत किसी की सलाह के कारण आप इन्वेस्टमेंट गलत कर देंगे। कहीं दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, पेपर पर साइन कर रहे हैं तो जांच पड़ताल कर लीजिए। नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर करिए। सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करिए, इसी में आपका फायदा रहेगा। चिट फंड, शेयर बाजार और वायदा बाजार में कोई कितना भी आपको भरोसा दे दे, आप इन्वेस्ट मत करिएगा। व्यापार में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको थोड़ी तकलीफ ज़्यादा आएगी। मैन पावर या टेक्नोलॉजी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आलस्य को आपको दूर भगाना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर काम पर लगना चाहिए। वे जॉब करने वाले लोगों को किसी प्रोजेक्ट के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना आपके हाथ जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो चली जाएगी। किसी का मान और सम्मान जरूर करें, लेकिन अपमान बिल्कुल नहीं करें। पति पत्नी या लव पार्टनर के साथ संबंध मधुर करने हैं, चहलकदमी बढ़ानी है, तो आपको छोटा या बड़ा त्याग करना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन को नसों में दर्द और खिंचाव परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि, घर के भाई बहन, बड़े बुजुर्गों के साथ खुशी की खबर आप बैठकर जनरेट करेंगे। कोई नेगेटिव बात नहीं करें। हो सकता है कि घर में कोई टूट फूट हो, घड़ी खराब है, कोई गैजेट खराब है, तो सबसे पहले उसे ठीक करिए। किसी कांच के बर्तन में गंगा जल मिलाकर दूरबा से हर कमरे में छिड़काव करिए, घर में शांति आएगी। धार्मिक या किसी स्पेशल काम को लेकर यात्रा आज करनी पड़ सकती है। उसमें कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी जो लाभ भी देगी। स्टूडेंट, मेहनत से जी न चुराएं, आलस्य आप पर आज हावी रहेगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार की स्ट्रेटेजी सीक्रेट रखें, इसके लीक होने से दुरुपयोग का खतरा हो सकता है। वरयान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए आर्थिक रूप से अच्छा दिन है। रुके हुए काम और धन जो रुका हुआ है वो प्राप्त हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को अपने कंधों को मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है। नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए आज भी बात नहीं बनेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर होगी। रिश्तों को सुलझाने की तरफ आप ध्यान जरूर देंगे। प्रेम संबंध को मधुर बनाना है तो थोड़ा झुकना भी पड़ता है।
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, हड्डी या फिर मांसपेशियों के दर्द आपको परेशान कर सकता है। स्ट्रेचिंग करें, योग और प्राणायाम करें और आगे बढ़ें। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी की ऐसी कौन सी मूर्ति या फोटो है जिसे घर में नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। जो लोग माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय, पूजा, साधना करते हैं, कोशिश करते हैं। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी चंचल मानी गई है, यानी आज आपके पास है, कल किसी और के पास है। इसीलिए कभी भी उनकी खड़ी अवस्था में मूर्ति या तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। खड़ी होंगी तो वो चली जाएगी। हमेशा घर पर माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा ही रखनी चाहिए। देवी लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी उल्लू पर बैठी हुई अवस्था में नहीं रखनी चाहिए। कई लोग अपने घर में देवी लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्ति रखते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन 3 मूर्ति लक्ष्मी जी की एक मंदिर में नहीं होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। राजनीतिक लोगों से मुलाकात हो सकती है। सरकारी महकमे से जुड़े हुए बड़े लोगों से मुलाकात आज संभव है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः पीला, लाल या गुलाबी या केसरी रंग का रुमाल अपने पास रखें और इन्हीं तरह के यानी पीले रंग की कोई मिठाई आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटनी चाहिए। आपके साथ मंगल ही मंगल होगा। समय की सिचुएशन को देखते हुए किन्हीं कारणों से व्यापार में परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से संबंधित समय आपके लिए अनुकूल है और आप इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा किसी पर भरोसा करके इन्वेस्ट नहीं करें। निवेश से संबंधित सारी जानकारी आपको हासिल कर लेनी चाहिए। बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर बाजार के सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए शुभ और लाभ के संकेत लेकर आ रहा है दिन। सोशल एक्टिविटी के प्रति आपका निस्वार्थ योगदान समाज में आपको सम्मानित भी करेगा। मार्केट में आपकी योग्यता और प्रतिभा के लोग कायल होंगे। महत्वपूर्ण कोई भी ऑर्डर के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा को गोपनीय रखिए। इनकम के मार्ग में अभी हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ जाए, लेकिन लगातार बहते रहने से नदी का बहाव बन जाता है। सुख व्यक्ति के अहंकार और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है और आज यही आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। वर्तमान को जी जान लगा दीजिए, भविष्य अपने आप बन जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको बेहतर सलाह मशवरा करना चाहिए। आने वाले दिनों के लिए पुराने मित्रों से या कलीग से मिलने का मौका मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा। जो लोग पुलिस, फौज, प्रशासन या एडमिन सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग सही ढंग से करना आना चाहिए। मकर राशि, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, धार्मिक या शुभ और मांगलिक कार्यों पर आज बात बन जाएगी। मकर राशि वाले लोगों को सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद ओम श्रीम वत्सलाय नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। वरयान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोग अपने विनम्र व्यवहार से नए कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। इस और आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने हाल ही में नए बिजनेस या बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट की शुरुआत की है तो जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपके लिए गलत हो सकता है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, स्टूडेंट के लिए आज अचीवमेंट वाला दिन है, लेकिन किसी को नहीं बताएं, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहें। प्रतिष्ठित लोगों के साथ समय व्यतीत करना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देंगे। रुके हुए ज्यादातर काम पूरा करना चाहते हैं तो जल्दी काम पर लगिए और हर काम पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। जॉब करने वाले लोगों को काम की अधिकता की वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। वहीं एम्प्लॉयड पर्सन को बॉस की अनुपस्थिति में कोई बड़े ऑफिशियल डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। गंभीरता जरूर दिखाइएगा। आप कितने भी बिजी क्यों न हो, परिवार को या अपनों को कोई वादा किया है समय देने का तो उसके लिए समय जरूर आपको मिल जाएगा। परिवार में शांति चाहते हो, छोटे या बड़े, आपको त्याग करने पड़ेंगे। थकान और बोरियत आपको परेशान करेगी, इसके लिए अच्छा भोजन और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकते हैं। कुंभ राशि, कई अनसुलझे मामले हैं, उन्हें सुलझा लीजिए इससे पहले वो कहीं और उलझ ना जाए। व्यापारी लोगों को दिन की शुरुआत ग्राहकों से फीडबैक लेना और उनकी शिकायत को दूर करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को बॉस के जो भी नियम, कायदे, कानून है उन्हें अक्षर फॉलो करना चाहिए। व्यापारी लोगों को अपना हर कदम बड़ी सावधानी से रखना होगा क्योंकि आर्थिक चोट कोई दे सकता है। जॉब हो, व्यापार हो या प्रोफेशन, आज बोलिए कम और सुनिए ज्यादा। सोच विचार के रिएक्ट करना चाहिए। सोशल एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो मान और सम्मान बढ़ेगा। कोई पारिवारिक यात्रा से संबंधित प्रोग्राम बन सकता है। रुकी हुई पेमेंट को प्राप्त करने के लिए किसी मध्यस्थता जरूरी होगी। व्यापारी लोग किसी के बारे में भ्रामक और गलत बातें न करें और कुछ ऐसा काम न करें जिससे सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन कर लें, बिना देखे हुए यकीन कर लें। इससे आपके भीतर गलतफहमी ही पैदा होगी। नौकरी में आपसे
बहुत उम्मीद आपके बॉस लगाए हुए हैं, इसलिए जल्दी काम पर लगें और उसी के बाद आप देखिए आपको संतुष्टि मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखद बनाना है तो परिवार की बातों को पालन करिए और कलेश जिन जिन बातों पर होता है उसे समाप्त करिए। लोगों की परवाह मत करिए, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करिए। हाथी के पीछे 100 कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग डायबिटिक है, हार्ट के मरीज है, हाई या लो ब्लड प्रेशर रहता है, उन लोगों को ध्यान ज्यादा देना चाहिए। मीन राशि, समझदारी से और सूझबूझ से दिन गुजारना होगा। पूजा पाठ से दिन की शुरुआत करिए। ओम चंद्राय नमः एक माला या फिर 11 बार जाप करके ही बाहर निकलिए। स्पोर्ट्स पर्सन को योग, प्राणायाम और स्ट्रेचिंग के द्वारा आज परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन की समस्या पैदा हो सकती है। प्रॉपर्टी को खरीदना है, बेचना है, रिनोवेशन या डेकोरेशन करना है या डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम करना है, उस पर आज बात बन सकती है। नए मित्र बन सकते हैं। वरयान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से अचानक से ना चाहते हुए यात्रा करनी पड़ सकती है। इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ें। व्यवसायी लोगों के साथ या बड़े व्यापारिक संगठन से मुलाकात आपकी हो सकती है। व्यवसाय में तरक्की चाहते हो तो छोटी छोटी बातों को उसी वक्त खत्म कर दीजिए, वरना कभी भी बड़ी बन सकती है। नए ऑर्डर और टेंडर पर बात बन सकती है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, विवाह की बात आगे बढ़ सकती है और बात पक्की भी हो सकती है। वर्क प्लेस पर सीनियर और अनुभवी लोगों की सलाह से आपके काम खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। वहीं जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स और गॉसिपिंग से अपने आप को दूर रखना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ लव एंड अफेक्शन, पीस एंड हार्मनी, रोमांस सब संभव है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करिए। देखिए आपको कितना आनंद आता है और आपकी स्मरण शक्ति कितनी शानदार होती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह 2 बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे क्षमा योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में 4th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड का एक दूसरे से केंद्र यानी 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में विराजमान हो तो क्षमा योग बनता है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, उच्च ज्ञानी होता है, अपने लोगों का प्रिय होता है, दूसरों का कल्याण करने वाला होता है, अगले की गलती पर माफ कर देता है और खुद की गलती पर माफी तुरंत मांग लेते हैं और हमेशा उन्नति ही प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो गणेश जी को घर के बने हुए लड्डू का भोग लगाएं और 3 पत्ती वाली 11 दूर्वा उन्हें अर्पित करिए, मौली और सुपारी के साथ। उनके समक्ष बैठकर संकट नाशक श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। प्रसाद स्वयं और परिवार के लोग ग्रहण करें। आज गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था जरूर कर लीजिए और हरे मूंग का दान करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों के द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।